हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे भारत में प्रमुख स्थित जलप्रपात। टॉपिक दीजिए, भारत में स्थित जलप्रपात के बारे में देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के भूगोल से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। शाम की कक्षा अभी हो रही है। सुबह हम संविधान की कक्षा में नागरिकता के बारे में बात किए थे। कल हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। कल की कक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कल आप सभी तैयार रहिएगा। चाहे वह एग्जाम के दृष्टिकोण से हो या आपके मौलिक अधिकार के ध्यान रखते हुए हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले भूगोल की कक्षा बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख जलप्रपात के बारे में, और अंत में आपके लिए 2 क्वेश्चन रखा गया है, आप उसके बारे में जरूर बताइएगा। खास करके जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे मेरे से, वे छात्र तो जरूर आंसर दीजिएगा, और प्रीलिम्स वाले आप लोगों को से भी उम्मीद है कि आप लोग भी उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, एक भारत का मैप बना लीजिए और सबसे पहले देखते हैं राज्य वाइज, देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा जलप्रपात है और किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखिए राजस्थान। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, घटना चक्र आप सॉल्व कर लीजिएगा। राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात, जो है आपका चंबल नदी में। तो ये हुआ आपका राजस्थान राज्य, जहां है चुलिया जलप्रपात, और नदी की बात करें तो चंबल नदी। राजस्थान से आप आ जाइए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो जलप्रपात है उसका नाम है येन जलप्रपात, जो कि येना नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? येन जलप्रपात। क्या है जलप्रपात? आप सभी जानते हैं, ऐसे स्थल पे है जहां पर पहाड़ी से जब नीचे गिरता हुआ हो एक झरना के रूप में जलप्रपात होता है। तो येना जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। उसके नीचे आपका गोवा राज्य है। तो गोवा में याद रखेंगे दूधसागर जलप्रपात है। ठीक है, दूधसागर जलप्रपात कहां पर है? तो गोवा में है। गोवा के नीचे आइए आप कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में आपके 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। कौन कौन सा है? पहला जोग या गरसप्पा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सा? जोग या गरसप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। कहां स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। कौन सी नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। क्या विशेष है? तो विशेष क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? जोग या गरसप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह हुआ जोग या गरसप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। दूसरा यही स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है। तो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य। तो इस तरह से पहले देखें हम राजस्थान के अंदर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा और चौथा कर्नाटक राज्य। अगला देखिए मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से जलप्रपात हैं जो प्रमुख हैं। यदि आप अमरकंटक घूमने गए होंगे तो इन वाटरफॉल जो जलप्रपात है वहां भी आप गए रहे होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों में देखेंगे तो धुआंधार जलप्रपात है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। दूसरा कपिल धारा जलप्रपात है, यह भी
नर्मदा नदी पर स्थित है। यदि आप नर्मदा जाएंगे तो एक दो और आपको जलप्रपात देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्न में यही दो पूछा जाता है, धुआंधार जलप्रपात और दूसरा आपका कपिलधारा जलप्रपात। ये दोनों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है जो अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, अगला आपका छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जलप्रपात हैं वे सभी स्थानीय जलप्रपात हैं। यदि उसे भारत के परिदृश्य में देखें तो भारत के परिदृश्य में आपके दो प्रमुख जलप्रपात हैं, पहला चित्रकूट जलप्रपात है और दूसरा तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो देखिए, चित्रकूट जलप्रपात, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो भारत के नियाग्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो 300 फीट है। तो ये हुआ आपका चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। दूसरा तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में मेंस वाले जो आपसे बात कर रहा था कि आपके लिए दो प्रमुख प्रश्न हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात, इसके बारे में आप जितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीलिम्स वाले आप केवल इतना बता दीजिएगा कि कौन से नदी पर स्थित है और कौन से जिले में स्थित है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रश्न है। मेंस वाले आपको जिस तरह से मैं मेंस आंसर राइटिंग करवाता था उसके अनुसार ही आप लिखिएगा। ठीक है, तो यह हुआ आपका तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। अगला राज्य है आपका झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात आप देखेंगे तो पहला हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। दूसरा दसम जलप्रपात, तो दसम जलप्रपात है आपका कांची नदी में। और तीसरा है आपका हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर। तो ये हुए भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। आप घटना चक्र भी सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं और यहीं से आपको अगर सीजीपीएससी प्रीलिम्स या व्यापम में प्रश्न देखने को मिले तो निश्चित रूप से आपको नदी या स्थान यही पूछेगा कि कौन से नदी पर स्थित है या कौन से राज्य पर स्थित है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको जानकारी मिल जाए। आप सभी लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए अभी क्रैश कोर्स में आपके दो विषय चल रहे हैं। एक है आपका भारतीय संविधान, दूसरा भारत का भूगोल। कुछ दिनों में मैं आपका छत्तीसगढ़ और भारतीय इतिहास ये भी शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर कल सुबह की कक्षा में भारतीय संविधान भाग 3 मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। तो आज के लिए धन्यवाद।